आज समझेंगे फजांसूल्स, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आयनिक बॉन्ड कैसा होता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 स्पीशीज़ होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पे होते हैं जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है, देखो, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो ये है, ये क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उनको खींच में बीच में लेके आने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसको कि हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब फजानुल कहता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कोवेलेंट नेचर विल बी ग्रेटर, यानी कि कैटायन जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इस आयनिक बॉन्ड में। अब ऐसा क्यों? अब आप खुद ही देख लो कि अगर कैटायन का साइज छोटा है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, या फिर जब कैटायन का साइज़ बड़ा होगा ऐसा, तभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैटायन का साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन कम शिफ्ट होंगे कैटायन की तरफ। जबकि अगर कैटायन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ही पास होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच पाएंगे कैटायन की तरफ। तो सेम यहाँ पर भी है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे और अगर वो खींच के क्या आ जाएंगे, बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या आ जाएगा, कोवेलेंट नेचर। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बीच में होती है, और आयनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही एटम पे पड़ी हुई होती है। तो अगर कैटायन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में शिफ्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल पे आ जाएगा कोवेलेंट नेचर। और जितना ज़्यादा छोटा होगा कैटायन का साइज, उतना वो ज़्यादा अपनी ओर खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस पास होगा इलेक्ट्रॉन के।